पुराने ग्रंथ थे लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है, वापस इन ग्रंथों को गद्दी पर लाओ। काम हम करेंगे ना, बाकी व्यवस्था आपकी है। ऐसे ग्रंथों को सामने लाओ ना भैया, आपको जान करके खुशी होगी। जो वो ग्रंथ डॉक्टर अनुपम ने विनोद जी को दिया और विनोद जी ने हमें दिया, उस झाड़त जैन पावड़ पर बड़ी श्वेतांबरों में गोष्ठियां हुई कि ये तो श्वेतांबर ग्रंथ दिगंबर कैसे हो गया, और बहुत पत्रिकाओं में विवाद हुआ। डॉक्टर अनुपम ने कई पत्रिकाओं में लेख भी लिखे। विद्वान बता थोड़ ना रहा है, काम तो कर रहा है। उसके बाद कर्नाटक की सरकार ने साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड होता है होल केयर अवार्ड, वो 2020 का झाड़त जैन पावड़ कुंद कुंद स्वामी को मिला था। वो झाड़त जैन पावड़ ग्रंथ पर मिला। छोटी बात है, आपसे पूछ रहे बताओ भैया मोदी जी, छोटी बात है। ग्रंथों, अपने ग्रंथ पर जैन मुनि के अनुवादित ग्रंथों को मिल रहा है भैया, कम से कम कुछ ना हो, आप ना पढ़ सको, कम से कम उनका संरक्षण ही कर दो। वो जो स्थापना के दिन ग्रंथ आए थे ना, ताड़पत्र कितने सारे, तब से लेके अभी तक 50 दिन हो गए, लगभग 40-50 दिन। वो तब से बाहुबली स्कैन ही कर रहा है। दिखा आप लोग को इतने दिन से कहाँ है सहज सागर जी वो इतने दिन से सिर्फ स्कैन कर रहा है भैया। 50 दिन में वो स्कैन कर पाया है, अब बताओ अनुवाद में कितने दिन लगेंगे। ऐसे ऐसे विशिष्ट ग्रंथ हैं सेठी जी। अपने मंदिर में भी आप भाव बनाओ, व्यवस्था सब होगी। अपने मंदिर में एक ऐसी अलमारी बनाओ जहां सिर्फ प्राचीन ताड़पत्र रखे जाए अथवा नवीन लिखे हुए ताड़पत्र रखे जाए। अगले हफ्ते आपको नवीन ताड़पत्रों में लिखा हुआ समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय ग्रंथ के दर्शन मिलेंगे। इंदौर के कुछ सुधी श्रावकों ने उनको बनवाया है। पंडित जी 10 ताड़पत्रों में से 2 ताड़पत्र काम के निकलते हैं जिनमें ग्रंथ लिख सकते हैं, और वो ग्रंथ अब आने वाले हैं। आप लोगों को प्राचीन आचार्यों के ग्रंथ नवीन ताड़पत्र में लिखे मिलेंगे ताकि आने वाले हजारों वर्ष तक उनकी सुरक्षा हो सके। अब ये मत सोचना शैलेश ये आइडिया हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया। अरे भाई, किसी के भी दिमाग में आया तो जितने भी संस्कार शिविर लग रहे हैं किसी न किसी एक साधु की देन तो है। ये जो आजकल आप लोग करते हैं ना, ये शंका समाधान, तत्व समाधान, ये किसने प्रारंभ किया? बोलो, खुल के बोलो। ये क्षमा सागर महाराज की देन है। किसकी? ये साधुओं के अंदर एक वैशिष्ट होता है कि वो एक ऐसा प्रतिबद्धता से अपनी प्रतिबद्धता से ऐसा एक विकल्प देकर के जाते हैं कि कई लोगों के विकल्प समाप्त हो जाए। इसलिए कभी भूलना नहीं, जो नवीनीकरण नई नई क्रियाएं दिख रही हैं, कोई ना कोई तो प्रारंभ करेगा। भैया विकल्प मत करो, कौन ने प्रारंभ किया है आप देखो, मांगलिक है कि नहीं। अच्छा, जो टीवी में प्रवचन आते किसने चालू करवाए? अरे अभी तो बहुत बात कह रहे हो आप चिन्मय सागर जी का। सबसे पहले आचार्य विद्यानंद महाराज, सबसे पहले। फिर उसका सबसे ज्यादा प्रचार किसने किया? तरुण सागर जी ने। वो तरुण सागर जी के द्वारा किया गया प्रचार, पंडित जी हम लोग कर्नाटक में जा रहे हैं तो अजैन भी कहते हैं तरुण सागर। क्या कहते हैं? अरे भाई, आपके जैन मुनियों के उन्होंने झोपड़ी झोपड़ी तक पहुंचाया है, उनका भी तो बहुमान रखना चाहिए। लेकिन इतना ध्यान रखना कैलाश दादा, डॉक्टर जिनेन्द्र जी, जो भी अच्छा काम करो आप और विरोध हो जाए सो धैर्य रखना। पहले लोगों ने खूब विरोध किया, लोग खा रहे हैं सो प्रवचन, सो रहे हैं सो प्रवचन, महाराज लोग टीवी में। और अब कौन से महाराज जिनके टीवी पे नहीं है? जिनने विरोध किया था सबके चल रहे हैं।
बड़ा काम करोगे सो भैया झेलना तो पड़ेगा। विनोद पंडित जी ने संगोष्ठी का संयोजन किया, सो झेलना पड़ेगा कि नहीं है? झेलना पड़ता है। सुनो भैया हमें नहीं बुलाया, हो भैया बुला रहे हैं, हमको ये लेख दे दिया, हो भैया कोई बात नहीं बदल लो। पंडित जी अब पिता बनो सो क्या नहीं करना पड़ता है? सब करना पड़ता है। इसलिए राकेश भैया सुखी हो इतना ही पर्याप्त है, ज्यादा संसार बसाना नहीं। हाँ अगर तुमको बसा नहीं है तो फिर फंसो और फिर निपटो। कमलेश भाई बेटे से कह देना बेटा विवाह नहीं करना हो तो नहीं करो, व्रत से रहो, लेकिन करो तो जिन शासन की वृद्धि करना। इस चीज को भूलना नहीं, क्योंकि आज एक बात बीच में बोल देते हैं, जितने डॉक्टर हैं वो अधिकतम यही कहते हैं कि एबॉर्शन के केस सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या के दिगंबर जैन श्वेतांबर जैन समाज से हैं। ये डॉक्टरों के आंकड़े हैं। अब आप स्वयं में विचार करना कि क्या कर रहे हैं। पर चिंता धमा जिसका जितना क्षयोप सम उसकी उतनी लब्धि। गौरव यहां दाढ़ी नहीं आती, अब कोई दिक्कत नहीं, और जिसकी नहीं आती है उसको चाहिए उससे पूछो। आज का फैशन है भैया, क्यों बोले दाढ़ी घनी हो तो हमसे बोल जाते लोग, महाराज जी आपकी गजब की दाढ़ी आती, बोले, और 3-4 महीने की हो जाए तो बोले पुष्पा। हमने कहा भैया सुन मेरे, तेरे को लग रहा है दाढ़ी गजब की है, जो केस लॉन्च करता उसको पता है गजब की है। समझना बात यहां ये है कि हम मूर्ख बन जाते हैं, अज्ञानी बन जाते हैं, तो हम सत्य को जानकर भी स्वीकार नहीं कर पाते कि दुनिया में सभी लोग दुखी दिख रहे हैं फिर भी नहीं छोड़ रहा। कहां संजय तुम फ्लैट में फ्लैट हो, शेर हो शेरों के साथ रहो, कहां तुम, और क्या। पर चिंता धमा कुछ नहीं कर पाओगे। सत्य मानना भाई, आप एक नहीं 100 फ्लैट ले लो, 100 नहीं 100 एकड़ जमीन ले लो, भोग तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारी संतति भोग करेगी। तो अपन ही करके जाओ ना आजाद जी, छोड़ के नहीं जाना कुछ। अभी विकास और अमित आ ना जाए कहीं, बोले क्या बोल रहे हो? हाँ सेठी जी छोड़ के नहीं जाना है। हाँ लिख दिया, फिर क्या मतलब, देना नहीं कोई को, अपन तो सब खा के जाओ। हाँ उतने तो शाणे हैं, कह रहे उतना तो रखा है। हाँ अपने लिए रखो, और सुनो जो आपकी हिस्सा है वो भी दे के मत जाना, वो भी दान करके जाना। भैया मैं किसी के लिए नहीं, मैं अपने लिए लेके जाऊंगा। सेठी जी आज की विडंबना है गौतम भाई, संपत्ति सबके पास है, संपत्ति सबके पास है, लेकिन व्यक्ति का उपयोग नहीं जा रहा कि कहां लगाएं। जिस चीज की चाह नहीं होना चाहिए उसी चीज की चाह चल रहे। बताऊं क्या, एक बार प्रवचन सभा थी, आओ भैया छावड़ा जी, प्रवचन सभा थी और बढ़िया मुनिराज प्रवचन दे रहे थे, साथ में बगल में मुनि थे। उस बड़ी सभा में राजा मंत्री बड़े बड़े श्रेष्ठी पैसे वाले सब बैठे थे। बगल से मुनिराज पूछते हैं गुरुदेव मेरी एक जिज्ञासा है। मुनिराज अवधि ज्ञानी थे। बोले पूछ बेटा क्या जिज्ञासा है? बोले इस पूरी सभा में सबसे ज्यादा सुखी कौन है? अब मुनिराज ने सबको देखना प्रारंभ किया। किस किस को? राजा को देखा, मंत्री को देखा, श्रेष्ठियों को देखा, नहीं, अरे बोले वो जो पीछे बैठा है ना फटे से कपड़े में, वो सबसे सुखी है। अब उपाय, प्रश्न का उत्तर तो मिल गया, अब खलबली मच गई। राजा सोच रहा मैं सुखी नहीं, श्रेष्ठी सोच रहा मैं सुखी नहीं, विद्वान बैठ के सोच रहा कि मैं सुखी नहीं। मुनिराज कहते हैं गुरुदेव अब तो समस्या बढ़ गई,
सुलझने की अपेक्षा उलझ गई। बोले आप उत्तर तो दीजिए। बोले रुको बेटा, राजा से पूछते बताओ तुम्हारी क्या चाह है। राजा कहता है मेरे मेरे क्षेत्र का, मेरे देश का विस्तार हो। बैठ जाओ। मंत्रीवर तुम्हारी क्या चाह है। मेरी तनख्वाह बढ़ जाए। श्रेष्ठियों से पूछा तुम्हारी क्या चाह है। हमारे घर में कोष में निरंतर वृद्धि हो। सबसे पूछा, विद्वान से पूछा क्या चाहिए। हमारे ज्ञान की वृद्धि हो। पीछे वाला बैठा था छावड़ा जी जैसा, उससे पूछा भाई तेरी क्या इच्छा है। बोले गुरुदेव मेरी कोई भी इच्छाएं नहीं है। फिर भी अगर आप पूछते हो कि क्या इच्छा है, तो मेरी एक ही इच्छा है कि मेरे अंदर कोई इच्छा ना बचे। बोले बेटा इसलिए वो सुखी है और तुम इसलिए दुखी हो। आया समझ में? सुनने में आया कि नहीं? सुनने में भी नहीं आया? नहीं आया सुनने में? समझने में आया कि नहीं? चिराग बेटा अपने जीवन के उद्देश्य बांट लो। उद्देश्य बांट लो। कई लोग होते हैं उनको आहार दान देने में बड़ा आनंद आता है, आहार बनाने में बड़ा आनंद आता है, उसमें उनकी इतनी अभिरुचि होती है कि क्या बताएं। और एक गिलास भी चल जाए उनकी ऐसी विशुद्धि बनती है, ये भी निकट भव्य है। कई लोगों को स्वाध्याय में आनंद आता है, वो अहरनिश 24 घंटे पढ़ रहे हैं, कोई 24 घंटे लिख रहे हैं, कोई ध्यान में लगे हैं, कोई माला में लगे हैं, कोई वैयावृत्ति में लगे हैं। उनको मालूम चल जाए कोई बीमार है, चलो भैया चलो चलो। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की कुछ तप में लगे हैं। बेला तेला चौला चैला पक्ष मास 6 मास तथा 1 वर्ष तक के। आप देखो जाके आचार्य प्रसन्न सागर जी को, शिखर जी में, रायपुर में जाके देखो अनुत्तर सागर जी, आराध सागर जी, अप्रमित सागर जी। अपन भी, आप भी कम नहीं हो। आधा व्रत होने वाला है आपका। पंडित जी एक दिन नमक नहीं डला हो तो बड़े संकल्प विकल्प होते हैं भोजन में, और नीरस भोजन करना और सरस बोलना बहुत कठिन काम है। अपन भी कोई छोटा व्रत नहीं कर रहे। ज्ञान का जो योग चल रहा है, ज्ञान की जो आराधना चल रही है, कोई छोटा व्रत नहीं है। हम तो अपने आप में हीन भावना नहीं लाते भैया, हम बहुत कर रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं सोचते हैं। हम इसके आगे भी करेंगे। पंडित जी मेरे एक मन की भावना है, हर दिन सोचता हूं एक बार मुझे मासोपवास करना है। अभी नहीं कि मैं कल से करूंगा, नहीं, जब मैं अपने आप में देखूंगा कि शक्ति का संग्रह हो चुका है, एक बार तो मैं अपने जीवन मासोपवास तो करूंगा। देख के नहीं किसी को, नहीं भैया देखा देखी करें तो फिर बंदर जैसा हाल होता है। अप्रमेय सागर जी बोलो। देखा देखी नहीं, और आज से नहीं, जब से दीक्षा हुई है तब से एक बार का भाव था। आचार्य सन्मति सागर जी के दर्शन किए थे इचलकरंजी जी में, उनको देख करके एक मन में लहराई, एक बार तो अपन भी कम से कम उन्हें जीवन भर उपास में निकाला है, अपन एक ही महीने कर ले, पूरी होगी पंडित जी, भावना पूरी होगी। क्यों? अगर चाह भी आए तो ऐसी चाह आए ना, फिर भी चाह ना आए इस, तो अगर आपके अंतरंग में चाह नहीं आ रही है, किंचित भी इच्छाएं नहीं है, आपसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है। नहीं तो देखो आप इतने सीरियल आते हैं, कहानी है, छाछ भी कभी दही था, सास भी कभी। अरे पंडित जी उसको देख करके लोग जेवर लेने आते थे, भैया वो कुमकुम वाली बिंदी चाहिए है, जैसे उसको लगाने से जब वो हीरोइन बन जाएंगी। भैया अब कितनी फैन लवली लगाओ, जिसकी द्रव्य लेस या कृष्ण है वो कैसे शुक्ल होगी भैया, भैंस की तो कभी नहीं हुई। आया समझ में? लेकिन पर को देखा देखी करके व्यक्ति दुखी होता है। आज आप लोग क्यों परेशान हो? पर की देखा देखी के कारण। सेठी जी देखा देखी नहीं, अपने में जियो, आनंद से जियो, सबका अपना अपना क्षोभ, जिसको जितना प्राप्त होना है होगा। आपका समय हो गया। पंडित जी हम ये टेंशन लेते ही नहीं,
कि किसको क्या लब्धि मिल रही है। कोई बोले महाराज जी उनके पास करोड़पति भक्त हैं, अच्छा ठीक है भैया, अच्छी बात, हम भक्तों करोड़पति बना लेंगे भैया। कोई बोले उनके पास निरंतर भीड़ रहती, अच्छी बात है भैया, उनका क्षयोपशम। इसमें कोई हीन भावना नहीं, कोई ईर्षा नहीं, इसमें कोई उनके प्रति, अन्य साधु के प्रति या अन्य श्रेष्ठी के प्रति द्वेष मत निकालना। वो तो चोरी का है, वो 2 नंबर का काम करके पैसा कमाते नहीं। ऐसा बोलो तुम्हारा पुण्य क्षीण होगा भैया। नाना जीवन नाना कम, सबकी अपनी अपनी उपलब्धि है, सबका अपना अपना क्षयोपशम है। इसमें दुखी क्या होना, अनुमोदना करो। कोई तप कर रहा तो उसकी अनुमोदना करो, भैया बहुत अच्छा आप तप करो। विकास भैया अभी शिविर था ना कर्मकांड पर, प्रकाश जी छावड़ा था, हमारे पास आपके जितने चेले थे वो हमारे पास भी आए। अब वो विशाल भैया बेंगलोर के हो, मोतीलाल जी हो, ये चिराग हो, ये वाला नहीं, बेंगलोर वाला, रायपुर वाला। हमने कहा, बोले महाराज जी शिविर में, हमने कहा बहुत अच्छी बात है। टीके वैद साहब, हमने कहा बहुत अच्छी बात है, आप शिविर में जाओ। अब इसमें ईर्ष्या की क्या बात कि प्रकाश जी छावड़ा शिविर लगा रहे हैं। अरे तुम ये सोचो, तुम जिन शासन के हो, तुम्हारे लिए C&F बांटी गई है, किसी का एरिया कोई, किसी का एरिया कोई, लेकिन ब्याज तो, प्रभावना तो जिन शासन की है। ऐसा मानो तो आनंद, और अगर अपन पर को देखते रहे सो दुखी। इसलिए भैया क्या बोल रहे राहुल भाई,